ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। पंचायती राज महासंघ के सदर इकाई मंडी की बैठक आयोजित। बैठक में नई कार्यकारिणी का किया गया गठन। डलहौजी के लकड़ मंडी गांव में पानी की भारी किल्लत। पानी की आपूर्ति के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। इकतीस दिनों से श्राप स्वर्णकार एसोसिएशन मंडी की हड़ताल जारी। ग्राहकों को भी होगा नुकसान, कहा एसोसिएशन अध्यक्ष ने। और बॉय स्कूल मंडी का वार्षिक परिणाम रहा प्रशंसनीय। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अभिभावकों ने दिए बैठक में सुझाव। 31 दिनों से श्राप स्वर्णकार एसोसिएशन मंडी की हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते स्वर्णकारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी हुई हैं। वहीं संघ अब जनता को भी जागरूक कर रहा है कि सरकार द्वारा लगाई गई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का आम ग्राहक पर क्या असर पड़ेगा। आवाज दो, आवाज दो, स्वर्णकार एकता जिंदाबाद, स्वर्णकार एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। अरुण जेटली हाय हाय, अरुण जेटली हाय हाय, अरुण जेटली हाय हाय। श्राप स्वर्णकार एसोसिएशन मंडी के अध्यक्ष ने कहा कि यदि कोई ग्राहक पुराना सोना बेचता है तो ग्राहक को 12.5% कर देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के अनुसार भी 500 ग्राम तक का स्त्रीधन सोने के रूप में एक महिला के पास रह सकता है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल एक्साइज को 1% बताया जा रहा है, लेकिन वह 8% देना पड़ेगा। आशुतोष पाल ने कहा कि रिपेयर करवाने पर ग्राहक और स्वर्णकार को पूरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा, नहीं तो ग्राहक का सामान सरकारी कर्मचारी जब्त कर सकते हैं। जनता ये सोच रही है कि स्वर्णकार जो है 1% टैक्स का विरोध कर रहे हैं और उसकी वजह से जो है 1 माह से बंद चल रहे हैं, परंतु हम ये बताना चाहते हैं कि जितना इसकी समस्या हम लोगों को है उससे अधिक समस्या आम ग्राहक को होने जा रही है, जिसमें कि ग्राहक जब पुराना सोना देकर अपना नया जेवर बनवाना चाहेगा तो पहले ही उसको पुराना सोना देते समय ही 12.5% कर जो है वो उससे ले लिया जाएगा, जैसा जिसका अर्थात है 1 लाख के सोने के ऊपर 12.5% सरकार को देने पड़ेंगे, जो कि ग्राहक को के जो अपना सोना उसके पास है उसके ऊपर टैक्स देने जो है वो अन्याय है, क्योंकि इनकम टैक्स के अनुसार भी 500 ग्राम तक का धन स्त्री के पास सोना के रूप में रह सकता है, जो कि टैक्सेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि 1% टैक्स जो है उसके बाद जब वो जेवर बन जाता है उसके ऊपर भी 1% टैक्स जो है वो उसे चुकाना पड़ेगा। और जब जेवर तैयार हो जाता है और ये जो यहाँ पर अगर ये सेंट्रल एक्साइज लगता है प्लस वैट लगता है तो उसमें है लगभग 1% की जगह 8% के आसपास ग्राहक को ये कर देना पड़ेगा। ये भी ग्राहक के लिए नुकसान की बात है। और बहुत से ग्राहक ऐसे हैं जिनको जो अपना पुश्तैनी सोना वो देते हैं अपने अगली पीढ़ी के लिए जेवर बनाने के लिए, तो उन्हें भी शुरू में 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। और यदि उनके पास बिल वाउचर नहीं है उस पुराने सोने के, तो इनकम टैक्स के तहत 45% तक का कर उस सोने के ऊपर उन्हें पेनल्टी के रूप में चुकाना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमीरपुर गोल्डस्मिथ यूनियन के अध्यक्ष विजय ने कहा कि शनिवार को संघ के सभी सदस्य अपनी दुकानों की चाबियां वित्त मंत्री को भेजने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जब तक संघ की मांगों को केंद्र सरकार नहीं मान लेती तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। वापस नहीं हो जाती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि अब हमारे साथ शिवसेना कांग्रेस के नुमाइंदे भी हमारे साथ चल रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अरुण जेटली मान जाएंगे। लेंगे यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद ही के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है।
चैलचौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में गुजरात से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुंच रहे हैं। गौ सेवा समिति चैलचौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Important stage of a person's life. So, you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose Delhi Public School Bhangrottu, Net Chowk, a unit of DKS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrottu is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrottu, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 vacancies for each classes. Brings you an exclusive range of branded tiles, sanitary wares and bathroom fittings for 6 top brands companies on very affordable price. Here you will get double charge in big format size, 3D full HD tiles, wooden tiles, battery filled tiles, anti-skid floor tiles, digital bathroom and kitchen tiles, glass, matching grouts and more sets, range of sanitary wares, one-piece toilet seats, wash machine of different size, well houses toilets. So do visit here and also take a look on one-piece toilet sanitary wares like toilet seats and wash basin and many more. So make your bathroom really one piece with stuff from top 6 brands at very affordable price. Visit MA Traders, Lunabani, opposite Anand Toyota showroom, Mandi. अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के दौरान दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने जमकर खरीदारी की थी। वहीं बारिश के कारण कुछ लोगों को मेले के दौरान निराश भी होना पड़ा था, क्योंकि बारिश के कारण पूरा मेले का मजा किरकिरा हो चुका था। वहीं बाहरी राज्यों से आए हुए व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया के चैनल के साथ साझा करते हुए बताया कि इस मेले के दौरान उन्हें भारी बारिश के कारण परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। क्योंकि जब मेला स्टार्ट हुआ उसमें बरसातें वगैरह आ गई, तो आपने देखा ग्राउंड में फुल कीचड़ थी, उसमें ग्राहक था तो ग्राहक भाग गया। बाद में अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम चल ही रहा है, मतलब घाटे में नहीं जाएंगे, बराबर चले जाएंगे। 2-4 दिन मिल जाए तो खर्चे पूरे हो जाएंगे। 31 तक बोला था, अभी मतलब कि संडे तक बोले सर। कुल मिला के व्यापार किस तरह का रहा इस बार, कैसा रहा? मौसम ठीक था, ठीक रहा। उन्हें मौसम जैसे 2-3 दिन मौसम खराब रहा, उसके बाद ठीक हो गया था मौसम, फिर 2-3 दिन काम ठीक रहा। अभी जैसे प्रशासन ने 31 तक का समय दिया था आप लोगों को, क्या प्रतिक्रिया है उसको लेकर? 31 को बोला, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा, अभी बैठे हैं, अभी संडे तक हो सकता है, लग सकता है, नहीं दोनों बात हो सकती है। जब से मेला स्टार्ट हुआ है तो शुरू में तो बारिश से थोड़ी दिक्कत आई, फिर उसके बाद ज़्यादा खास नहीं रहा इस बार। बारिश से बहुत शुरू के टाइम में दिक्कत हो जाती है, फिर पब्लिक लास्ट में आ नहीं पाती है। और पहले तो जो संडे वगैरह ठीक होते थे, मगर अब संडे वो भी सब हो नहीं पाता है काम। अभी तो लोग खरीदारी कर रहे हैं, वैसे लोग खरीदारी कर रहे हैं, लोग खरीदारी बस बहुत ही बस घूमने वाले ज़्यादा हैं, एंजॉय करने वाले के ज़्यादा हैं और ख़रीदारी कम कर हो रही है।
व्यापार इस बार कोई खास नहीं चला। किस चीज़ का व्यापार करते हैं आप? ये जूते का ही है, जूता, लेडीज चप्पल। कुल मिला के कैसा रहा व्यापार इस बार? बारिश की वजह से थोड़ा खराब, कोई खास नहीं हुआ। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी में कक्षा 6ठी, 7वीं, 9वीं और जमा 1 का परीक्षा का परिणाम काफी सराहनीय रहा। वहीं परिणाम घोषित होने के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान स्कूल प्रबंधन ने मौजूद अभिभावकों से आगामी सत्र 2016-17 से शुरू होने वाली स्कूल कार्यप्रणाली को लेकर भी सुझाव मांगे। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी में कक्षा 6ठी, 7वीं, 9वीं और जमा 1 का परीक्षा परिणाम बेहद अच्छा रहा। स्कूल प्रधानाचार्य परसाम सैनी ने प्रशंसनीय परिणाम घोषित होने पर अध्यापकों और छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को भी बधाई दी। वहीं परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के अभिभावकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए परसाम सैनी ने बताया कि आगामी सत्र में बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए अभिभावकों के सुझाव लिए गए हैं ताकि बच्चे अपना बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। बच्चों के परिणाम के पश्चात हमने इनके साथ एक बैठक का आयोजन किया। ये बैठक अभी भी चल रही है, जिसमें हम इनके साथ ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगामी सत्र में हम कैसे मिलजुल कर बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, उनको बेहतरीन शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए और उनके बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम अपनी तरफ से भी कुछ बातें उनके सामने रख रहे हैं और उनकी तरफ से बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं जिनको हम पूरी तरह से अमल में लाएंगे ताकि एसएमसी और हम आपस में मिलजुल कर बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अपने प्रयत्न कर सकें। आपको बता दें कि विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी के 6ठी और 7वीं के बच्चों ने परीक्षा परिणाम में अच्छे ग्रेड हासिल किए हैं। वहीं कक्षा 9वीं ए का परिणाम 79% रहा, जबकि 9वीं बी का परिणाम 90.6% रहा। वहीं स्कूल की जमा 1 कला संकाय का परिणाम 93% और कॉमर्स संकाय और विज्ञान संकाय का परिणाम 100% रहा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कन्या विद्यालय स्कूल मंडी का परिणाम काफी सराहनीय रहा। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य ने परिणाम घोषित होने के साथ साथ छात्रों को नई कक्षा में प्रवेश लेने के लिए औपचारिकताओं के बारे में भी बताया। वहीं छात्राओं का परिणाम सुनने के लिए अभिभावक भी मौजूद रहे। कन्या विद्यालय मंडी के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह पटचार्य ने बताया कि विज्ञान संकाय का परिणाम 82.5% रहा। वहीं कॉमर्स संकाय का परिणाम 100% रहा, जबकि कला संकाय का परिणाम 79.6 रहा। उन्होंने कहा कि 7वीं, 8वीं और 10वीं की कक्षाएं 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। वहीं उन्होंने बताया कि 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक दाखिला दिया जाएगा और 8 अप्रैल से नियमित कक्षाएं शुरू की जाएंगी। प्रधानाचार्य ने बताया कि जमा 1 और 12वीं कक्षाओं के लिए 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक एडमिशन चलती रहेंगी, लेकिन 10 अप्रैल के बाद एडमिशन लेने वाले छात्रों को लेट फीस देनी होगी। आज रिजल्ट गर्ल्स स्कूल का हमने अनाउंस किया, जिसमें साइंस स्ट्रीम में गर्ल्स स्कूल का रिजल्ट है 82.5% और कॉमर्स स्ट्रीम में जो रिज़ल्ट है वो है 100% और आर्ट्स स्ट्रीम में स्कूल का रिज़ल्ट है 79.6%। जहाँ तक एडमिशन की बात है, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास और 10वीं क्लास की जो पढ़ाई है वो कल से शुरू हो जाएगी, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। 6ठी क्लास में और 9वीं क्लास में जो एडमिशन है वो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक होगी। रेगुलर क्लासेस 8 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। +1, जहाँ तक +1, +2 क्लासेस की बात है, उनकी एडमिशन 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक होगी। 10 अप्रैल के बाद 20 दिन एडमिशन विद लेट फीस 10 रुपये के हिसाब से एडमिशन होगी। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह पटचार्य ने स्कूल का बेहतर परिणाम रहने पर स्कूल के अध्यापकों और अभिभावकों को बधाई दी। उन्होंने बच्चों को संदेश दिया कि मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ें, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी सफलता का एक मूल मंत्र है। जो बच्चे पास हुए हैं उन बच्चों को और पेरेंट्स को
मेरी तरफ से और मेरे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं बच्चों को यही संदेश देता हूँ कि अगर मेहनत और ईमानदारी से आप आगे बढ़ेंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। सभी बच्चे इसको अडॉप्ट करें। मेहनत और ईमानदारी यही जीवन का मूल मंत्र है आगे बढ़ने का। तो सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जो पास हो गए हैं। और जो बच्चे पास नहीं हुए हैं वो डिमोरलाइज ना हो, वो खूब मेहनत करें। ऐसी मेहनत करें कि सबसे ज़्यादा नंबर लें और मेरिट में आए। आपको बता दें कि कन्या विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी का परिणाम भी सराहनीय रहा। वहीं स्कूल के प्रांगण में स्कूल प्रधानाचार्य ने सभी छात्राओं के समक्ष वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा की। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मोबाइल फोन पर टाइपिंग के लिए अब आपको अपने उंगलियों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होगी। फोन पर अब किसी भी भाषा में महज बोलकर टाइपिंग की सुविधा उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर यदि आप हिंदी भाषा का चयन करते हैं तो सबसे पहले हिंदी टाइपिंग के लिए गूगल हिंदी इनपुट और उसके साथ गूगल हिंदी इनपुट वॉइस टाइपिंग कीबोर्ड इंस्टॉल करने की आवश्यकता होगी। जिस तरह टाइपराइटिंग बीते जमाने की बात हो गई है, उसी तरह तकनीक ने कंप्यूटर टाइपिंग को भी मात देनी शुरू कर दी है। अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है तो आप वास्तव में स्मार्ट हैं। सोशल मीडिया के प्रभाव के चलते बाजार में ऐसे ऐप लॉन्च हो गए हैं जिन्होंने फोन पर टाइपिंग की तकनीक को भी पीछे छोड़ दिया है। न स्क्रीन की ओर देखने के झंझट और न ही बार बार टाइपिंग के लिए अंगुलियां चलाने की जरूरत। अंग्रेजी हो या हिंदी, यह नया ऐप हर भाषा में टाइप कर सकता है। खासकर युवा पीढ़ी में इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए यह ऐप एक वरदान की तरह माना जा रहा है। जो लोग टाइपिंग में सक्षम नहीं हैं, गूगल हिंदी इनपुट वॉइस टाइपिंग कीबोर्ड की मदद से कहीं भी मोबाइल पर महज बोलकर ही टाइप किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए आपका मोबाइल इंटरनेट डाटा प्लान से कनेक्ट होना चाहिए। इस ऐप की खासियत यह है कि यह बिना किसी त्रुटि के आपके बोलने की गति के हिसाब से टाइप करता है, जिससे समय की बचत तो है ही, बहुत से काम भी आसानी से हो गए हैं। शुरुआती दौर में इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप मोबाइल पर हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से 2 ऐप डाउनलोड कर इंस्टॉल करने होंगे। सबसे पहले हिंदी टाइपिंग के लिए गूगल हिंदी इनपुट, उसके साथ गूगल हिंदी इनपुट वॉइस टाइपिंग कीबोर्ड। दोनों को इंस्टॉल करने के बाद कीबोर्ड को पहले सेटिंग्स में हिंदी इनपुट पर सिलेक्ट करें। उसके बाद गूगल हिंदी इनपुट वॉइस टाइपिंग कीबोर्ड ऐप को ओपन कर बोर्ड को इनेबल करें और सेट इनपुट मेथड में जाकर हिंदी एंड इंग्लिश कीबोर्ड सेलेक्ट करें। उसके बाद मैसेज बॉक्स में जाकर स्पेस पर थोड़ी देर के लिए टैप कर गूगल वॉइस टाइपिंग पर जाएं और माइक्रोफोन के साथ बने सेटिंग आइकॉन में हिंदी या अपने मनपसंद की कोई भी भाषा चुनकर बोलना शुरू करें। आपका मोबाइल उसी भाषा में टाइप शुरू कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पंचायती राज महासंघ के सदर इकाई मंडी की बैठक आयोजित। बैठक में नई कार्यकारिणी का किया गया गठन। डलहौजी के लकड़ मंडी गांव में पानी की भारी किल्लत। पानी की आपूर्ति के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। इकतीस दिनों से श्राप स्वर्णकार एसोसिएशन मंडी की हड़ताल जारी। ग्राहकों को भी होगा नुकसान, कहा एसोसिएशन अध्यक्ष ने। और बॉय स्कूल मंडी का वार्षिक परिणाम रहा प्रशंसनीय। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अभिभावकों ने दिए बैठक में सुझाव।